आज मैं बताने वाला हूं आपको 10 ऐसे नॉट सो नोन फैक्ट्स जो आपने कभी सोचा नहीं होगा बिटकॉइन के बारे में। तो बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2010 को बिटकॉइन का कोड में एक सीरियस बग आ गया था जिससे एक यूजर ने 184 बिलियन बिटकॉइंस क्रिएट कर दिए ब्लॉक नंबर 74,638 में। कोड में बग के रीजन से कुछ लोगों को बिलियंस ऑफ बिटकॉइंस मिल गए। सतोशी नाकामोटो और दूसरे डेवलपर्स ने उस टाइम पे 5 घंटे के अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक्चुअली उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पैच बना के बिटकॉइन ब्लॉकचेन को 53 ब्लॉक्स रोल बैक कर दिया। ये बिटकॉइन की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा इमरजेंसी फिक्स था। अगर सिमिलर सिचुएशंस अब आ जाती है तो 53 ब्लॉक्स को रोल बैक करना 2025 में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई हमेशा से कैप्ड नहीं थी, यानी कि वो कैप्ड सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं थी। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख ही अवेलेबल है पूरी दुनिया में, बट ये कोड के अंदर एक्चुअल एनफोर्स नहीं हुआ था पहले। इसीलिए ये वैल्यू ओवरफ्लो जैसे बग्स जो पहले आए थे वो ये प्रूव करता है कि टोटल सप्लाई पे स्ट्रिक्ट कोड एनफोर्समेंट नहीं किया गया था। बिटकॉइन के शुरुआती सॉफ्टवेयर्स में एक आईपी ट्रांजैक्शन फीचर भी हुआ करता था जिससे तुम किसी दूसरे यूजर के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालकर सीधे बीटीसी भेज सकते थे उनको, वो भी बिना किसी बिटकॉइन एड्रेस के। मतलब सेंडर रिसीवर का पब्लिक की फेच कर सकता था ट्रांजैक्शन करने से पहले। लेकिन ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज की वजह से ये फीचर बाद में हटा दिया गया। आज के बिटकॉइन वर्जन में ये ऑप्शन अब नहीं है। बिटकॉइन का नाम बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं है। बिटकॉइन और बिटगोल्ड जैसे नाम पहले से ही क्रिप्टोग्राफी कम्युनिटी में सुनने को मिलते थे। निक सैबो नाम के एक बंदे का बिटगोल्ड प्रोजेक्ट 1998 से डिस्कस होता आ रहा है। बिटकॉइन और सिमिलर नाम ऑलरेडी ही साइफरपंक कम्युनिटी में यूज होते आ रहे थे। सतोशी ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को फाइनली शेप दिया। सतोशी ने जेनेसिस ब्लॉक यानी कि सबसे पहला बिटकॉइन का ब्लॉक क्रिएट किया था। उसके अंदर उसने एक मैसेज एम्बेड किया। वो मैसेज ये था, द टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये यूके के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी उस दिन की। शायद सतोशी को यह दिखाना था कि बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव है फॉलिंग बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट। अच्छा, ये जेनेसिस ब्लॉक का 50 बीटीसी रिवॉर्ड कभी भी स्पेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये कोड में ऐसा ही डिजाइन किया गया है। ये मैसेज एक टाइम स्टैम्प का भी प्रूफ है कि ये ब्लॉक एटलीस्ट उस डेट के बाद ही बना गया है। सतोशी ने बिटकॉइन के ब्लॉक टाइम को 10 मिनट रखा क्योंकि ज्यादा छोटा अगर टाइम हो जाए तो नेटवर्क अनस्टेबल हो सकता था, और अगर टाइम ज्यादा लंबा हो जाए 10 मिनट से तो ट्रांजैक्शन बहुत स्लो हो जाएंगे। तो सतोशी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया और सोचा कि ये टाइम को मैं 10 मिनट ही रखूंगा। और सतोशी ने कोड में ये भी डाला कि हर 2012 ब्लॉक्स के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि ऑन एवरेज कि कितना टाइम लग रहा था पहले ब्लॉक्स को माइन होने में, और फिर वो उसकी डिफिकल्टी चेंज करेगा बेस्ड ऑन कितना टाइम पहले लगे थे। बिटकॉइन के सबसे पहले सॉफ्टवेयर में एक बेसिक पोकर गेम एज एन एक्सपेरिमेंटल फीचर भी था। सतोशी शायद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के बारे में सोच रहे थे उस टाइम पे, पर यह फीचर कंप्लीट नहीं हुआ और बाद में एक्चुअली पूरा हटा ही दिया गया ताकि मेन ध्यान सिर्फ पेमेंट्स पे दिया जाए। ये अर्ली अटेम्प्ट्स एटलीस्ट ये बताते हैं कि सतोशी और भी दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे थे कि बिटकॉइन शायद उसके लिए यूज हो सकता है। बिटकॉइन के शुरुआत के 1 साल तक नेटवर्क मेनली सिर्फ सतोशी खुद ही माइन कर रहे थे। जनवरी 2009 से लेकर 2010 तक लगभग 10 लाख बिटकॉइन सतोशी ने माइन किए हैं। अगर सतोशी चाहता तो ये नेटवर्क को पूरा कंट्रोल करके उसको अपने डायरेक्शन में ले जा सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने अपनी कीज को शायद डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अभी भी उनके बिटकॉइंस अवेलेबल नहीं है, यानी वो लॉक्ड हैं। इनफैक्ट कुछ अर्ली ब्लॉक्स तो अभी भी मिसिंग है। ये सारे पॉइंट के रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। 22 मई 2010 को लाज़लो हैनियाज नाम के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस दिए सिर्फ 2 पिज्जाज के लिए, जो कि एक सबसे पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन बना। ये ट्रांजैक्शन उनके एक दोस्त ने किया जिन्होंने बिटकॉइंस लेकर एक ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया उनके लिए। ये ट्रांजैक्शन के बाद बिटकॉइन के अलग अलग यूज केस एक्चुअली आने लगे, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अगले कुछ महीनों में लाज़लो हैनियाज ने सिर्फ 10,000 बिटकॉइंस नहीं, टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बिटकॉइंस के पिज्जाज खरीदे थे।
इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया बिटकॉइन पिज्जा डे के ऊपर, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 2013 में किसी ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर पूरी बाइबल ही डाल दी ओपी रिटर्न्स ट्रांजैक्शन से। उन्होंने पूरे टेक्स्ट को ब्लॉकचेन डेटा लिमिट के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपलोड कर दिया। अब भी ये ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है, मतलब कोई भी चाहे तो वो ब्लॉक्स पे जाके डिकोड कर सकता है और वो डेटा को देख सकता है। ये दुनिया का शायद सबसे एक्सपेंसिव बुक स्टोरेज का मेथड होगा। अक्टूबर 2009 में जब सिर्फ सतोशी नाकामोटो और कुछ ही बिटकॉइन माइनर्स और यूजर्स थे, तो एक अर्ली यूजर ने सबसे पहला बीटीसी रेट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से कैलकुलेट किया। उन्होंने ये पता लगाया कि $1 की कीमत अप्रोक्सीमेटली 1309 बीटीसी है। उस टाइम पे कोई मार्केट और यूजर्स तो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए माइनिंग कॉस्ट को ही बेसिस को लेकर बिटकॉइन की वैल्यू को डिसाइड करा गया। ये वैल्यू को डिसाइड करने का तरीका आज भी यूज होता है बिटकॉइन के प्राइस के बारे में जब डिस्कशन होता है तो ये एक्चुअली फर्स्ट कॉन्क्रीट मेथड था बिटकॉइन की मॉनेटरी वैल्यू असाइन करने के लिए। बिटकॉइन के ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए, ये पहले से ही एक डिबेट का टॉपिक है। 2010 में लोगों ने फोरम पर बात करनी शुरू कर दी थी कि अगर ब्लॉकचेन बहुत बड़ा होगा तो सबको डाउनलोड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस इशू पर SPV वॉलेट्स और लाइट क्लाइंट्स का कॉन्सेप्ट आया, ताकि बिना पूरा का पूरा ब्लॉकचेन डाउनलोड किए यूजर स्टिल बिटकॉइन को यूज कर सकता है। ये अर्ली स्केलेबिलिटी डिस्कशन आज भी रेलेवेंट है और लाइटनिंग नेटवर्क जैसे सोल्यूशन इसी ही इनिशियल कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ है। 2010 में गैविन एंडरसन, जो कि दुनिया के सबसे पहले अर्ली बिटकॉइन डेवलपर्स में से एक हैं, उन्होंने एक बिटकॉइन फॉसेट बनाया जहां से लोग सिर्फ एक कैप्चा को फिल करके 5 बिटकॉइंस फ्री ले सकते थे। उस समय उन्होंने अपने खुद के ही बिटकॉइन यूज करे और 19,700 बिटकॉइन से भी ज्यादा उन्होंने फ्री में दिए। ये फॉसेट ने बिटकॉइन को एक मास एडॉप्शन तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। आज के रेट पर यह वैल्यू $2 बिलियन से भी ज्यादा की है। अब बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 16 सालों में बहुत एडवांस हो चुकी है और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड ट्रस्ट नोबडी।